Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Acing CSS and PMS. I have been receiving so many requests about sources of CSS compulsories and options, so I have decided इस वीडियो में मैं आपसे CSS compulsory subjects के आपके जितने भी 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके क्रेडिबल और अथेंटिक सोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगी जहाँ जिन पर आप फुली रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा सबसे अहम पेपर इंग्लिश एसे का पेपर। इंग्लिश एसे आपको मार्केट में बहुत सारी इंग्लिश एसे CSS प्रिपरेशन के हवाले से किताबें मिलेंगी, बट माई सजेशन इज़ आई डू नॉट गो फॉर मार्केट बुक्स और इवन एनी बुक्स अवेलेबल ऑनलाइन। इंग्लिश ऐसे में जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी सेल्फ कॉम्प्रीहेंशन, आपकी चीज़ों के सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू व्यू द वर्ल्ड, आप किस तरह से चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, एग्ज़ामिनर वो डिमांड कर रहा होता है और आप किस तरह से उनको अपने राइटअप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्ज़ामिनर वो देखना चाह रहा होता है। तो सबसे मेजर टिप जो आपके लिए है वो ये है कि कभी भी ऐसे की कोई भी किताब जिसके आप कितने भी अच्छे रिव्यूज़ पढ़ रहे हो, किताब ऐसे की कभी भी ना खरीदें। इससे क्या नुकसान होगा, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो सलाहियत है जो आपकी CSS प्रिपरेशन के पहले दिन से शुरू होती है, जो ना सिर्फ इंग्लिश ऐसे में तो सबसे अहम है ही है, बाकी सब्जेक्ट में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होती है, तो वो आपकी हैबिट ख़राब हो जाती है। यू स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन दोज बुक्स के उनमें अच्छा अगर उनमें क्लाइमेट इशू के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में ये इश्यूज़ बताए हुए हैं, यू स्टार्ट राइटिंग दोज इश्यूज़ इन योर एसेस विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डिपेंड ऑन एनी बुक फॉर योर ऐसे प्रिपरेशन। अब ठीक है, बुक पे डिपेंड नहीं करना, अगला सवाल आता है तो किस पे डिपेंड करना है। आप एक फैक्ट बुक तैयार करें। फैक्ट बुक क्या होगी, मैं इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में फैक्ट बुक से रिलेटेड एक मुकम्मल वीडियो भी बना दूंगी ताकि आपको इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट बुक के हर एक एलिमेंट का पता हो। तो फैक्ट बुक सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि आप जो भी डेटा पढ़ रहे हो, लाइक आप कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, आप कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें आपको या तो कोई फैक्ट या कोई फिगर मिल जाता है या आपको कोई एक्सप्रेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, आपने वो नोट डाउन कर लेने अपनी फैक्ट बुक के ऊपर। दो तरीके, आप अपनी जो है हार्ड में भी फैक्ट बुक बना सकते हैं और आप जो है अपनी सॉफ्ट में भी आप कॉपी पेस्ट करके अपनी एक पूरी फाइल तैयार कर सकते हैं जिसमें आपके जो मेजर सेक्शंस हैं ना, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, आपका डेमोक्रेसी है, आपकी जो है क्लाइमेट चेंज है, इसके अलावा वेमेन है, जेंडर है, इसके साथ साथ आपका पॉलिटिकल क्याओस है, आपका इकोनॉमिकल मेल्ट डाउन है, आप मेजर पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं। तो ये हर अहम जो आप ना जो हर अहम आप जो टॉपिक जो है आप देख रहे होंगे, आप ऐसे का एनालिसिस करेंगे ऐसे पेपर का, वो आपकी फैक्ट बुक का हिस्सा होने चाहिए। और सिर्फ ये फैक्ट बुक आपको इंग्लिश ऐसे में ही हेल्प नहीं कर रही होगी, बल्कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, लाइक ऐसे है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर्स है, IR है, या और कोई सब्जेक्ट है, या बाज़ औक़ात इस्लामिक स्टडीज़ की भी आप जो है इस्लामोफोबिया है या कुछ ऐसे टॉपिक्स को शामिल कर लेते हैं, तो आपकी जो फैक्ट बुक होगी वो आपकी जितना भी आप दौरानिया अपनी CSS प्रिपरेशन पे लगा रहे हैं वो उस दौरानिए का एक सरमाया होगी जो आपको हर जगह पर हेल्प दे रही होगी। तो आपने ऐसे के लिए अपनी फैक्ट बुक तैयार करनी है। अच्छा ठीक है, फैक्ट बुक तैयार करनी है, लेकिन कहाँ से तैयार करनी है, तो आपने हमेशा ऑथेंटिक और क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ जाना होता है, ओरिजिनल सोर्सेज की तरफ जाना होता है। लाइक आप कोई रिसर्च पेपर से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप सीधा गूगल स्कॉलर पे सिर्फ ये लिखें या रिसर्च गेट पे बस ये लिखें, अपने टॉपिक का नाम लिखें, जैसे इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल क्याओस ऑन इकोनॉमी कर लें, टॉपिक का नाम लिखें, आगे लिख दें रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर, आपके पास पूरे रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे।
इसी तरह आपके इपरी का कोई आर्टिकल हो सकता है, फॉरेन अफेयर मैगज़ीन जो कि एक बहुत अहम किरदार अदा करता है वो हो सकता है, इकोनॉमिस्ट हो सकता है, आपका डॉन न्यूज़पेपर हो सकता है, पैराडाइम शिफ्ट के आर्टिकल्स हो सकते हैं, द न्यूज़ के हो सकते हैं, और जो आपकी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स या कुछ दूसरी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं उनके ऑथेंटिक जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये होगा कि क्या हम पूरे के पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे, क्या हम पूरे के पूरे मैगज़ीन को पढ़ने लग जाएंगे? तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मैगज़ीन का ताल्लुक है, फॉरेन अफेयर मैगज़ीन है, ठीक है, आपने उसका कंटेंट देखना है, उसमें आपको जो जो अपने सिलेबस से या ऐसे के केस में जो जो आपके बार बार टॉपिक्स रिवाइज हो रहे होते हैं, जो थीम्स, तो उनसे रिलेटेड जो आपको आर्टिकल्स लग रही होंगी आपने उन्हें हाईलाइट करना है और सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को आपने पढ़ना है, उन्हीं एसेस को, फॉरेन अफेयर्स को या द इकोनॉमिस्ट के उन्हीं आर्टिकल्स को। फिर रिसर्च पेपर्स हैं, तो रिसर्च पेपर्स को आपने स्किमिंग एंड स्कैनिंग के थ्रू पढ़ना होता है, मतलब एक एक लफ्ज़ पर बहुत तवज्जो दे के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने इस तरह से पढ़ना होता है कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट फिगर या फैक्ट्स हैं या इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं वो आ जाएं। इससे ज़्यादा आपको एक एक लफ्ज़ के मीनिंग देख देख के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। फिर ठीक है, आपका मटेरियल इकट्ठा हो गया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपना ऐसे लिखना है, प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन, प्लस आपने इवैल्यूएट करवाना है, चाहे आप किसी मेंटोर से इवैल्यूएट करवा लें या आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर लें, ठीक है, आप अपने सामने रखिए अच्छा एक ऐसे में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं स्टार्ट पे। फिर आपने जब आपके बिल्कुल अभी इनिशियल डेज हैं ऐसे की तरफ आप अभी अभी आए हैं, तो यू डोंट नीड टू राइट फुल लेंथ ऐसेस कि आप पूरे 3 घंटे के ऐसे को अपने 5-6 घंटे में लिखें। आपने क्या करना है, स्टार्ट पे आपने जस्ट थीसिस स्टेटमेंट बनानी सीखनी है, थीसिस स्टेटमेंट आपने प्रैक्टिस करनी है, और आपने उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट के साथ ही आपने आउटलाइंस अपने एसेस की बनानी होती है। जब आपकी तकरीबन आप 15 से 20 एसेस की प्रैक्टिस कर चुके हों, उनकी थीसिस स्टेटमेंट की और उनकी आउटलाइंस की, देन आप फुल लेंथ ऐसे की तरफ मूव कर जाएं, यानी आप 3-3 घंटे के ऐसे लिखें, आप 3 घंटे फिक्स करें अपने लिए, उससे आपने बिल्कुल 1 मिनट ऊपर नहीं जाना क्योंकि आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता, यू जस्ट हैव 3 आवर्स। और एक मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप अपने संडे को अपने ऐसे प्रैक्टिस पर डेडिकेट करें और आपने उस वीक में अपना जो जो कुछ पढ़ा होगा सब्जेक्ट्स का उन्हें रिवाइज करें। कोई नई चीज़ आपको संडे के को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संडे को जो दिन है आपका वो आप फुली ऐसे प्रैक्टिस की तरफ जो है वो डेडिकेट करें। तो ये कुछ सोर्सेज थे इंग्लिश ऐसे के कि इंग्लिश ऐसे को आपने किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। अब जो हमारा अगला पेपर है उसके सोर्सेज देखते हैं, दैट इज़ प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर। एक बहुत कैलकुलेटेड पेपर होता है, ये आपके पास हर चीज़ की अलहदा से नंबर होते हैं और डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसी 20 नंबर की होती है, 20 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन होता है। इनकी आपने कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, अगेन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट किताबों से जो है इनकी प्रैक्टिस करें। आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने 2016 से लेकर 2023 तक की प्रेसिस को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आपने 2016 से लेकर 2023 तक की प्रेसिस को और कॉम्प्रीहेंशंस को सॉल्व करने हैं। देन आपने 2000 से लेकर 2015 तक की प्रेसिस और कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने हैं। आपकी ये हो गई हैं एंड यू स्टिल हैव टाइम। तो आप 1980 से ऑनवर्ड जो है 1999 तक की प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन को सॉल्व करें। नेक्स्ट आपके पास वोकैब आती होती है इस पेपर में। वोकैब जो है आप जो मोस्ट रिकमेंडेड है दैट इज़ GRE वोकैब लिस्ट। तो GRE वोकैब लिस्ट से आप जो है अपना वोकैबलरी तैयार करें, या आप जो है नोआ की पेनिसिया सीड्स
किताब है उस पर अच्छी जो है आपको पिक्चर्स के साथ वो कैब, ईडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, आप वहाँ से तैयार करें और आप पास्ट पेपर भी ज़रूर देखिए। फिर आपका ग्रामर का जो है सेक्शन वो आता है जिसमें आपकी सेंटेंस करेक्शन वगैरह आ जाती होती है। तो वो आप जो है आप रेन एंड मार्टिन से देख लें, रेमंड मॉर्फी से देख लें, या आप जो है बैचलर लेवल की कोई भी ग्रामर किताब से देख लें। ठीक है, कोई भी अच्छी लिखी हुई ग्रामर किताब से आप अपनी जो राइटिंग है उसे एरर फ्री बनाने के लिए आप ग्रामर अपनी बहुत परफेक्ट बनाएं। इनकी फिर जो पंक्चुएशन है, प्रपोजिशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इनके आप रूल्स को सीखें, उन्हें समझें और उनकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। अब वो जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, वो एक वेबसाइट है पाक MCQs। वैसे तो आप ऑनलाइन पे लिखे ना, एग्ज़ाम वेटा भी है या वैसे ऑनलाइन क्विज़ भी आ जाते हैं। तो एक वेबसाइट है पाक MCQs की वेबसाइट। आपने क्या करना है, या आप इसका ऐप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में। व्हेन एवर यू है गेट सम टाइम, तो आप क्या करें, आप इसकी पाक MCQs की आप सॉल्व करें। आप जितनी ज़्यादा आपसे पंक्चुएशन, प्रपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं उतनी ज़्यादा आप उनकी प्रैक्टिस करें। तो प्रेजेंट कंपोजिशन का पेपर आपका इस तरह से फुली प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ जनरल साइंस एंड एबिलिटी। 60% जनरल साइंस होता है, 40% जनरल एबिलिटी होता है। जनरल साइंस आप मियाँ शफीक की बुक से तैयार कर सकते हैं, या जो है जो बेस्ट सोर्स है जनरल साइंस का वो है गूगल। आप सिंपल गूगल करें, टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक वाइज आप गूगल करें और अपने नोट्स में भी जितनी ज़्यादा प्रेजेंटेशंस हैं लाइक डायग्राम्स ऐड करें, आप उनमें फ़्लो चार्ट्स ऐड करें जितने ज़्यादा हो सकते हैं, ताकि उसमें आपका जो पेपर है वो वेल प्रेजेंटेड हो, वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर रहा हो। क्योंकि इस पेपर में ये जीके का वो पेपर है, जीके में 3 पेपर होते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स। बाकी 2 पेपर्स हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी वो पेपर होता है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं। जनरल एबिलिटी तो वो सेक्शन है जिसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जनरल साइंस में भी आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं अगर आपका पेपर जो है वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर रहा हो। ये थे जनरल साइंस के सोर्सेज। जनरल एबिलिटी को आप एक वेबसाइट है एग्जाम वेडा, इस पे डिफरेंट से जो है वो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, MCQs भी मिलेंगे, क्विज़ भी मिलेंगे, आप उससे तैयार कर सकते हैं। जनरल एबिलिटी में मैथ भी आ जाती है या रीजनिंग भी आ जाती है। या जनरल एबिलिटी के सारे लेक्चर्स और तकरीबन 2023 के अलावा बाकी सब पास्ट पेपर्स का सलूशन जो है वो इसी चैनल पर जनरल एबिलिटी की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वो सारे लेक्चर्स वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ इस्लामिक स्टडीज़। इसके जो सोर्सेज हैं, आप जो हाफिज़ करीम ताज चुगताई या सिराज की किताब, एक इनमें से कोई सोर्स उठा लें ताकि आपको सिलेबस वाइज आइडिया हो जाए। फिर आपने प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की इस्लामी नज़रिया हयात, यहाँ से आप अपनी एक्सप्रेशंस को अच्छा कर सकते हैं। इस्लाम और तहज़ीब मगरिब की कशमकश बाय डॉक्टर मोहम्मद अमीन, इससे आप अपने एक्सप्रेशंस को वेल डिवेलप बना सकते हैं। क्योंकि अगर इंग्लिश में आपने इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो ऑप्ट की है तो इंग्लिश एक्सप्रेशन इतना मसला नहीं होता, बिकॉज हमने अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंग्लिश में ही चीज़ें लिखनी होती हैं, तो वो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। जबकि जो उर्दू का हमारा एक्सप्रेशन होता है वो आम तौर पर हमारा वही मैट्रिक लेवल वाला बच्चों वाला होता है, तो उनमें आपने उर्दू का एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए ये जो ऐसे की किताबें हैं वो आप लाजमी पढ़ें। फिर आप मोहम्मद असद की किताब है इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स, वो पढ़ सकते हैं। मोहम्मद कुतुब की किताब इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन, ये पढ़ सकते हैं। सरवत जमाल की औरत, मगरिब और इस्लाम, ये पढ़ सकते हैं। ये सब किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप हार्ड में बाई करें, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जो जो आपको काम की चीज़ें लग रही हैं उन्हें आप हाईलाइट करते जाएं।
और इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में आपने मार्क्स लेने के लिए कुरानिक वर्सेस ऐड करनी होती हैं, आयात ऐड करनी होती हैं, हदीस ऐड करनी होती हैं, और कोई भी आपको सीरा का रिलेटेड वाक़या मिलता है वो आप अपने पेपर में ऐसे रेफरेंस पुट कर सकते हैं। कुरानिक वर्सेस, अहादीस, वाक़यात तो अमूमन हमें याद रह जाते हैं, तो कुरानिक वर्सेस और अहादीस जो हैं वो याद करने का आप रोज़ की कोई 2 या 3 याद करते रहें तो आपके पास पेपर के दिन तक अच्छा खासी कलेक्शन जो है वो जमा हो जाएगी कुरानिक वर्सेस की और अहादीस की। कुरानिक वर्सेस में कोशिश करें आप अरबिक में भी याद करें, साथ जो है आप आयत नंबर और सूरह नंबर भी लिखें, सूरह नाम भी लिखें, ताकि एग्ज़ामिनर को आपका पेपर जो है, आपके जो रेफरेंसेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ के कुछ सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान अफेयर्स के सोर्सेज। पाक अफेयर्स के 2 हिस्से हैं, प्री पार्टीशन है और पोस्ट पार्टीशन है। प्री पार्टीशन जो है एग्जामिनर या तो उसमें से कोई सवाल नहीं पूछ रहा सीएसएस के पेपर में, या एक सवाल पूछ रहे हैं, तो वो आप अहमद सईद की किताब है ट्रैक टू पाकिस्तान, इससे प्रिपेयर कर सकते हैं प्री पार्टीशन। जो आपकी पोस्ट पार्टीशन है बहुत अहम सेक्शन है, इंटरेस्टिंग भी है। इनके जो ये सारे सोर्सेज हैं आप सिर्फ इन्हीं से कंसल्ट करें, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी दूसरे जो है जो एकेडमी की किताबें एकेडमीज़ की आपको मिल जाती हैं या मार्केट में जो आम किताबें होती हैं आप उनकी तरफ जाएं। आप अब्दुल सितार की किताब है फॉरेन पॉलिसी, ये पढ़ सकते हैं। हामिद खान की किताब है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये पढ़ें। मलिहा लोधी की है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, ये पढ़ें। क्रिस्टोफर जेफर लॉट की है पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, ये पढ़ें। फिर एनाटोल लेविन की है पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री, वो पढ़ लें। तिलक देवाशीर की है पाकिस्तान कोटिंग द एबिस, ये पढ़ लें। ये जो है अगर आप सारी नहीं पढ़ना चाहते आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ लें। आप जो है इन ये जो ऊपर वाली तीनों हैं इनमें से कोई एक किताब पढ़ लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये दोनों किताबें तो लाजमी पढ़ें। लाइक आपने वैसे भी अपनी सीएसएस की अपनी प्रिपरेशन की रूटीन में एक किताब जो है वो डेली की अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करें कि आप एक बुक के कम से कम 10 सफ़े जो हैं वो आप एक दिन में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप रात को सोने से पहले पढ़ रहे हो, चाहे जो है वो आप दिन के किसी भी पहर में पढ़ रहे हो। तो ये किताब आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ये किताबें आप जैसे कोई किताब पढ़ते हैं ना दिन में, तो आप उनकी जगह पर ये वाली कोई किताब पढ़ लें तो आपके अच्छा नॉलेज में इजाफा होगा। और तिलक देवाशीर की जो किताब है ये आपको एक जो स्पेसिफाइड मैट्रिक्स है ना, जिसमें हम रह के सोचते हैं, हुब्बुल वतनी का मैट्रिक्स जो हमने उसी के अंदर अंदर कन्फाइन होके सोचना है, तो ये किताब हमें बाहर से भी वो सर्कमस्टांसेस दिखाती है। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप जो है चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें ताकि आप फिर अपना एनालिसिस कर सकें, क्योंकि आप अपना एनालिसिस तब तक नहीं कर सकते जब आपके पास 1 या 2 पॉइंट ऑफ व्यू हों। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे तो आप एक अच्छा एनालिसिस जो है वो कर सकेंगे। फिर आप पोस्ट पार्टीशन में हमारे करंट रिलेशंस आते हैं। लाइक आप पाकिस्तान के जो हैं दूसरी स्टेट्स के साथ मौजूदा सूरत हाल में कंटेम्प्रेरी एरा में कैसे रिलेशंस चल रहे हैं, कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जो हैं वो कौन से चल रहे हैं। फिर हमारा छठा पेपर होता है करंट अफेयर्स का पेपर, बहुत अहम पेपर है। बच्चे गलती ये कर रहे होते हैं कि करंट अफेयर्स के भी सोर्सेज किसी किताब की शक्ल में ढूंढने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है रिसर्च पेपर से, इप्री से, फॉरेन अफेयर के मैगज़ीन से, इकोनॉमिस्ट से, द डॉन न्यूज़पेपर से, किसी हद तक पैराडाइम शिफ्ट से आप हेल्प ले सकते हैं, द न्यूज़पेपर से, और जो आपकी ऑथेंटिक रिसोर्सेज के रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी उनसे। अगर आपने हिस्ट्री को समझना है या उन जो आपके पास जो इवेंट्स हैं उनको इन डेप्थ समझना है तो आप फैसल वड़ाइच के यूट्यूब चैनल से भी वीडियोस देख सकते हैं। फिर जो है आप ये एक वेबसाइट है CSCR, आप इससे अपना करंट जो डेटा है वो ले सकते हैं, और CFR से ले
ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपने 3 सेक्शन बना लेने हैं अपनी कंटेंट के। कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले फर्स्ट स्टेज पे पहले सेक्शन में आप अपने डोमेस्टिक अफेयर्स लिखें, जिसमें आपने पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है वो लिख लें। फिर आप जो सेकंड सेक्शन है उसमें आप रीजनल लिख लें। थर्ड में जो है आपके रीजन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं करंट एरा में। और फिर आप अपने इंटरनेशनल लेवल पर तमाम ममालिक में आप कुछ बज़ वर्ड्स सुन रहे होते हैं बार बार, जैसे क्लाइमेट चेंज है, आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो उन सब को आप अपनी करंट अफेयर्स के नोट्स का कंटेंट का हिस्सा बनाएं और उनको इन सोर्सेज से कंसल्ट करते हुए लिखें। इसके अलावा जो मार्केट किताबें हैं उनकी तरफ ना जाएं। तो ये जो थी ये कुछ सोर्सेज थे आपके CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के। तो आप ये बिल्कुल ऑथेंटिक और क्रेडिबल सोर्सेज हैं, आप इन पर फुली डिपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला कुछ ऑप्शनल्स के जो सोर्सेज हैं वो देख रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।